नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इतिहास के एक ऐसे दिलचस्प दौर की बात करने वाले हैं जिसने भारत के साहित्य, दर्शन और पूरे समाज की दिशा को सच में पूरी तरह बदल कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं भक्ति आंदोलन की। अब देखिए, ये कोई आम राजनीतिक उथल-पुथल या सत्ता पलटने वाली बात नहीं थी। ये तो विचारों और भावनाओं की एक ऐसी लहर थी जिसने पूरे उपमहाद्वीप को अपने साथ जोड़ लिया। तो चलिए इन बेहतरीन ओरिजिनल नोट्स के जरिए हम उस चिंगारी को समझने की कोशिश करते हैं जिसने इस विशाल वैचारिक क्रांति को जन्म दिया। इस पूरी चर्चा को आसानी से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में बांटने वाले हैं। पहले हम इस शब्द की जड़ों तक जाएंगे, फिर एक बहुत ही मशहूर ऐतिहासिक बहस को समझेंगे। उसके बाद देखेंगे कि ये आंदोलन कैसे पूरे भारत में फैला। फिर इसकी अलग अलग काव्य शाखाओं पर बात करेंगे और अंत में इसके स्वर्ण युग को जानेंगे। तो चलिए बिल्कुल बुनियादी बात से शुरू करते हैं। हमारा पहला भाग, शब्द की उत्पत्ति। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि भक्ति शब्द आखिर आया कहां से। जैसा कि इन अकादमिक नोट्स में बिल्कुल साफ लिखा है, ये शब्द संस्कृत की भज धातु से बना है और इसका सीधा सा मतलब होता है स्मरण करना या भजना। मतलब ये सिर्फ कोई कर्मकांड या पूजा पाठ तक सीमित नहीं था। ये तो ईश्वर को लगातार याद रखने और उनके साथ एक गहरा व्यक्तिगत भावनात्मक जुड़ाव बनाने की प्रक्रिया थी। इस बात को अगर हम शास्त्रों के नजरिए से देखें तो भगवद गीता का ढांचा बहुत कुछ साफ कर देता है। गीता के कुल 18 अध्याय हैं, है ना? और दिलचस्प बात यह है कि इन 18 अध्यायों के बिल्कुल बीचों बीच भक्ति योग बैठा है। पहले 6 अध्याय कर्मयोग के हैं, आखिरी 6 ज्ञान योग के, और इन दोनों के बीच के 6 अध्याय पूरी तरह से भक्ति योग को समर्पित हैं। ये हमें बताता है कि ज्ञान और कर्म के बीच का असली बैलेंस, असली सेतु भक्ति ही है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये सब शुरू कब हुआ? तो इतिहास में इसका बहुत ही सटीक समय दर्ज है। इस विशाल काव्य आंदोलन की शुरुआत दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान मानी जाती है। ये वो वक्त था जब एक तरफ तो राजनीतिक सत्ता में बड़े उथल-पुथल हो रहे थे और ठीक उसी समय जमीनी स्तर पर एक नई सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना जन्म ले रही थी। और इसी के साथ हम आते हैं अपने दूसरे भाग पर, इस आंदोलन को लेकर एक महान ऐतिहासिक बहस। देखिए, अकादमिक दुनिया में इस बात को लेकर 2 बड़े विद्वानों के बीच एक जबरदस्त और निष्पक्ष बहस रही है कि आखिर यह आंदोलन अचानक इतनी तेजी से क्यों उभरा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का मानना था कि यह बाहरी इस्लामी आक्रमणों और उससे उपजी एक पराजित हिंदू मानसिकता की प्रतिक्रिया थी। लेकिन वहीं दूसरी ओर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसके बिल्कुल उलट तर्क दिया। उनका साफ कहना था कि ये कोई हार की प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि भारत की अपनी प्राचीन आध्यात्मिक परंपराओं का एक बहुत ही स्वाभाविक प्रवाह था। वो तो यहां तक कहते थे कि अगर इस्लाम नहीं भी आता तो भी भक्ति साहित्य का स्वरूप बिल्कुल ऐसा ही होता। अगर आप इन ओरिजिनल नोट्स को बारीकी से पढ़ें तो आप समझ पाएंगे कि ये वैचारिक तनाव कितना गहरा है। ये महज 2 अलग-अलग राय नहीं है, बल्कि ये वो नींव हैं जिस पर आज भी इतिहासकार और साहित्य के छात्र इस युग को समझने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ कोई पक्ष नहीं ले रहे हैं, बल्कि ये बता रहे हैं कि इतिहास को देखने के कितने अलग-अलग नजरिए हो सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे हिस्से की तरफ, इस आंदोलन का पूरे उपमहाद्वीप में प्रसार। ये आंदोलन कोई एक जगह रुकी हुई चीज नहीं थी। ये तो एक विशाल लहर थी जो दक्षिण भारत से शुरू होकर चारों तरफ फैल गई। इसकी सबसे पहली और मजबूत जड़ें तमिलनाडु और केरल में पनपी और इसका पूरा श्रेय जाता है वैष्णव आलवार संतों को। नोट्स के मुताबिक इन आलवार संतों की कुल संख्या बिल्कुल सटीक रूप से 12 थी। अब इन 12 संतों में एक नाम जो सबसे अलग और सबसे शक्तिशाली होकर उभरता है वो है आंडाल। वो इन आलवारों में एकमात्र महिला संत थीं। उनकी भक्ति इतनी गहरी और असीम थी कि उन्हें आज भी दक्षिण की मीरा कहा जाता है। उनका समर्पण सच में आज भी दक्षिण भारत की संस्कृति का एक बहुत अहम हिस्सा है। अगर हम इस भौगोलिक यात्रा को ट्रेस करें तो ये देखना सच में अद्भुत है कि विचार कैसे सारी भौगोलिक सीमाएं लांघ जाते हैं। दक्षिण से उठी एक चिंगारी धीरे धीरे पूरे भारत के नक्शे को अपनी रोशनी से कैसे भर देती है, ये वाकई हैरान करने वाला है। इसको समझने के लिए एक बहुत ही मशहूर कहावत है, भक्ति द्राविण उपजी लाए रामानंद। मतलब दक्षिण में जन्म हुआ और रामानंद जी इसे उत्तर भारत ले आए।
फिर ये लहर रुकी नहीं। पूरब में बंगाल और उड़ीसा की तरफ चैतन्य महाप्रभु और पंचसखाओं ने इसे आगे बढ़ाया। पश्चिम में राजस्थान और गुजरात में मीराबाई और नरसिंह मेहता जैसे संतों ने मोर्चा संभाला, और महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय और संत नामदेव ने इसे घर घर तक पहुंचा दिया। पूरे देश का कोई कोना अछूता नहीं रहा। और इस तरह हम आ गए हैं अपने चौथे भाग पर, दार्शनिक तौर पर भक्ति काव्य की शाखाएं। अब जब ये आंदोलन इतना फैल गया तो इसने वैचारिक रूप से खुद को कैसे बांटा? इसे मुख्य रूप से दो बड़ी शाखाओं में रखा जाता है। पहली है निर्गुण शाखा, जहां एक निराकार यानी बिना रूप वाले ईश्वर की उपासना की जाती है, और दूसरी है सगुण शाखा, जहां साकार रूप वाले अवतार लेने वाले ईश्वर की उपासना होती है। ये वर्गीकरण इस पूरे युग को समझने की चाबी है। चलिए इसको और भी आसान बना देते हैं। निर्गुण शाखा आगे चलकर दो रास्तों में बढ़ती है। एक ज्ञानाश्रयी, जहां से हमें कबीर जैसे बेबाक और क्रांतिकारी संत मिले, और दूसरी प्रेमाश्रयी, जिसने मलिक मोहम्मद जायसी जैसे सूफी कवियों को जन्म दिया। वहीं सगुण शाखा भी दो धाराओं में बटी। राम भक्ति शाखा, जिसके शिखर पे तुलसीदास जी हैं, और कृष्ण भक्ति शाखा, जहां सूरदास जी का नाम सबसे ऊपर आता है। यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात जो नोट्स में जोर देकर बताई गई है वो ये कि निर्गुण शाखा महज कुछ कविताएं नहीं थीं। इसका एक बहुत ठोस दार्शनिक आधार था जो आदि शंकराचार्य के अद्वैतवाद से जुड़ा था। यानी ईश्वर और आत्मा अलग नहीं हैं, एक ही हैं। और इसके साथ ही ये पूरी तरह से एकेश्वरवाद पर टिका था, जहां नाम स्मरण को ही सब कुछ माना गया। और अब आते हैं हमारी इस यात्रा के पांचवें और आखिरी पड़ाव पर, जिसे हम कहते हैं स्वर्ण युग। आप खुद सोचिए, एक ही कालखंड में इतना बेहतरीन साहित्य कैसे रचा जा सकता है? कबीर का बीजक, तुलसीदास जी का रामचरितमानस, जायसी का पद्मावत और सूरदास का सूरसागर। ये सिर्फ किताबें नहीं हैं, ये वो कालजयी रचनाएं हैं जिन्होंने एक पूरे युग को परिभाषित किया। भाषा, भाव और दर्शन, हर पैमाने पर इनका कोई मुकाबला ही नहीं है। और सिर्फ साहित्य के नजरिए से ही नहीं, बल्कि इस युग ने समाज के हर वर्ग को एक साथ ला खड़ा किया था। एक जबरदस्त लोक जागरण हुआ। इसी असीम सामाजिक जुड़ाव को देखते हुए मशहूर विद्वान जॉर्ज ग्रियर्सन ने सबसे पहले इस दौर को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा, और सच कहें तो ये नाम इसके लिए बिल्कुल सटीक बैठता है। तो दोस्तों, इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए आपके लिए एक सवाल छोड़कर जाते हैं। जरा सोचिए, अगर 14वीं सदी में लिखे गए कुछ शब्द और दर्शन आज सैकड़ों साल बाद भी हमारी संस्कृति, हमारी पहचान को इतनी गहराई से आकार दे सकते हैं, तो आज हम समाज में ऐसे कौन से विचार बो रहे हैं जो आने वाली सदियों में हमारे भविष्य का इतिहास तय करेंगे? इसी विचार के साथ आज की चर्चा यहीं रोकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।